हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हमारी क्लास नंबर होगी 29। ठीक है भाई, लेकिन हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने भी ग्रुप हैं सब में डालें। ठीक है, इलेक्शन के लिए वेट ना करें कि इलेक्शन होगा और उसके बाद पीजीटी की आएगी तब हम अपनी तैयारी करने बैठेंगे, तो आप तैयारी करते ही रह जाओगे, एग्ज़ाम आ जाएगा। ठीक है, देखो मालवा चल रहा था, मालवा में हमारा जो अगला टॉपिक होगा नब्दा टोली होगा। ठीक है, नब्दा टोली, उसके बाद महाराष्ट्र वगैरह को पढ़ेंगे, उसके बाद अगली वीडियो और आएगी, उसके बाद आपकी सारा का सारा ताम्रपाषाण समाप्त हो जाएगा। महत्व के ऊपर और बात कर लेंगे उसी कल की वीडियो में, या फिर एक और शूट कर लेंगे, उससे मैं फिक्र नहीं करता कि शूट कितनी करनी है वो कर लेंगे। लेकिन वही कंडीशन है कि भाई मेहनत करो आप लोग। ठीक है, मेहनत करो, नोट्स बनाओ, अभी से जितना भी लिखा रहा हूँ वो करो। आपकी जो वीडियो मैंने बीच में डालनी स्टार्ट करी थी हिंदी और करंट की, वो भी अभी स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ी गले में पहले परेशानी थी, अब वो ठीक हो चुकी है, अब तो शूट कराएंगे लगातार। ठीक है, साथ में मैं सोच रहा था कि आपके लिए जीके और प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफी की जीके कराऊँ साथ में सारी की सारी। ठीक है, जीके जो होगी ऐसे ही होगी, जीके की पॉलिटी से संबंधित। ठीक है, तो ये सब जीके से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे सबको कवर करेंगे धीरे धीरे, एक एक करके। तो बस आप अधिक से अधिक शेयर करें, बस इतना कर दें वीडियो को। 1000 सब्सक्राइबर तो करवाएं पहले, है ना। चलो देखते हैं। देखो नर्मदा टोली, ये जो स्थान है ये कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे। हम कहाँ पे बात कर रहे थे? हम मोस्टली जो बात कर रहे थे मालवा की बात कर रहे थे। मालवा में भी अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिम की तरफ की बात कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये जो नर्मदा टोली नामक स्थान है, इसका जो उत्खनन कार्य हुआ था वो दक्कन कॉलेज की एक टीम थी, दक्कन कॉलेज पूना की एक टीम थी। उसके एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर HD सांकलिया। ठीक है, इन्होंने इसका उत्खनन कार्य वगैरह करा था। ठीक है, अब जब इन्होंने उत्खनन कार्य करा तो उत्खनन कार्य से हमें 4 चरणों के बारे में जानकारी मिलती है। कितने चरणों के? 4 चरण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, या फिर कहो कि 4 लेयर प्राप्त होती है हमें इसके बारे में। ठीक है, यहाँ से हमें 4 लेयर प्राप्त होती है। अब जो 4 लेयर प्राप्त होती हैं, जो उसकी जो समय निकाला गया है कि भाई ये 4 लेयर जो रही होंगी कब से कब तक की रही होंगी, तो उनका जो लेयर का जो समय निकाला गया है वो निकाला गया है 2020 से लेकर 1660 ईस्वी तक। ठीक है, 2020 से लेकर 2020 ईसा पूर्व है, ना कि 2020 ये वाला जो गया है ना, ये नहीं, 2020 ईसा पूर्व से 1660 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीजें भी मिली, जैसे कि लाल और काले मृदभांड मिले, लाल कलर के और काले कलर के मृदभांड मिले। साथ में उनकी विशेषता ये थी कि वो चित्रित होते थे, मतलब कि उन पर चित्र बनाए जाते थे, कोई आकृति वगैरह नहीं बना के, और उन पर चित्र बनाते थे। और उसमें भी एक और विशेषता उनकी ये हुआ करती थी, उन पर विशिष्ट पॉलिश की जाती थी। कैसी? विशिष्ट पॉलिश की जाती थी। ठीक है, उन पर साइन आ जाती थी बहुत अच्छी वाली। तो ये इस काल की बहुत अच्छी एक विशिष्टता थी, डेवलप हो गया था पिछले वाले कालों की अपेक्षा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे देखो, इसी में देखो जो इस पे पॉलिश तो हुआ ही करती थी, साथ में क्या होता था, इन पे चित्रों द्वारा इसको सजाया जाता था, काले रंग के चित्रों द्वारा। चित्र भी कैसे होते थे? काले रंग के चित्रों द्वारा इनको सजाया जाता था। ठीक है, आगे देखो मालवा जो जितने भी मृदभांड, ये हमने जो अभी तक बात करी सारे के सारे ये मृदभांडों की, ये हमने जो बात करी, ठीक है, वो जाने जाते थे मालवा मृदभांड की संज्ञा दी जाती थी उनको। किसकी? मालवा मृदभांड के नाम से भी वो जाने जाते थे। बात एक ही होती है, संज्ञा दी जाती थी या जाने जाते थे, बात एक ही होती है। ठीक है, हाँ, पूछा जाए कि मालवा मृदभांडों की विशेषता क्या है, तो आप जो मैंने जो जितने भी कुछ बताया है ऊपर कि वो लाल कलर के थे, ऐसे थे, ऐसे थे, सब कुछ आप उनके बारे में बता सकते हो। ठीक है, इस काल का कि जो सबसे ये जो काल था, कौन सा काल? ताम्रपाषाण काल। इस काल के मतलब कि ताम्रपाषाण काल की जो मृदभांड है वो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। कैसे? सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, सबसे अच्छे मृदभांड माने गए हैं, बहुत ही बढ़िया करके बनाए जाते थे, सर्वश्रेष्ठ। किस काल के?
ताम्रपाषाण काल के, ठीक है। ताम्रपाषाण, देखो नर्मदा टोली की जब खुदाई हो रही थी तो यहाँ से कुछ और चीजें प्राप्त हुई। हमें ये भी माना कि भैया यहाँ पे वस्त्र वगैरह भी पहने जाते थे, ठीक है। साथ में हमें क्या क्या मिला, हमें कताई और बुनाई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके? कताई बुनाई के। कताई बुनाई के साक्ष्य किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि हमें चरखे और तकलियां जैसी चीजें हमें वहां से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और चरखे और तकलियां किसके काम आते हैं? कताई बुनाई के काम आते हैं, ठीक है। आगे देखो, देखो जैसी संस्कृति ये थी, कैसी? मालवा संस्कृति। ऐसी संस्कृति बेतवा नदी के किनारे दो स्थल, बेतवा नदी के किनारे एक स्थल पाया गया है, एरड़, जिसको कभी कभी हम एरड़ संस्कृति के नाम से, जिसकी मैंने बहुत पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, तब मैंने ताम्रपाषाण काल वगैरह पढ़ाना स्टार्ट करा था, तब मैंने एरड़ संस्कृति के बारे में बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था तब। तो वही है कि ये जो बेतवा नदी के किनारे जो स्थान पाया गया है एरड़, और जबलपुर के त्रिपुरी में भी जो जबलपुर के निकट त्रिपुरी, ठीक है, ये जो स्थान है, ये दो जो स्थान है ना, ये जो दो जो स्थान है, ये मालवा की जैसे मालवा में हमें ताम्रपाषाणकालीन सभ्यताएं मिली है, इसी प्रकार की सभ्यताएं हमें इन दोनों स्थानों से भी प्राप्त होती हैं, ठीक है। आगे देखो, इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन, मतलब बहुत डिटेल में जो उत्खनन करा गया है, सबसे ज्यादा विस्तार पूर्वक, बहुत ज्यादा विस्तार में, ठीक है, इसका जो उत्खनन करा गया है वो कौन सा स्थान है? वो यही स्थान है, नर्मदा टोली, ठीक है। सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणकालीन स्थल है ये, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूं, नोट्स में पूरा मिलेगा। तो दोबारा बताता हूं, इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? नर्मदा टोली। आगे देखो, आगे देखो, अब ये हो गया आपका मालवा समाप्त, यहां तक आपका मालवा समाप्त हो गया, ठीक है, ये मालवा। अब हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र को मैंने सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा है, ठीक है, सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा है। ऐसे जितने भी स्थल ऐसे जितने भी स्थल हैं जो ताम्रपाषाण काल के अंदर आते हैं, उनको मैंने दो जिलों में रखा है, ठीक है। पहला जिला है अहमदनगर जिला, दूसरा है पुणे जिला, ठीक है। अब ताम्रपाषाणकालीन जो स्थल हैं अहमदनगर जिले के, वो हैं जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, ठीक है। और जोरवे संस्कृति भी आप पढ़ते हो, ठीक है। पुणे जिले में कौन कौन से आ जाते हैं? चंदौली आ जाता है, सोनगांव आ जाता है, इनाम गांव आ जाता है, प्रकाश आ जाता है और नासिक आ जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ स्थल हैं जो महाराष्ट्र में पड़ते हैं और जो ताम्रपाषाणकालीन समय के हैं, ठीक है, ठीक है। या फिर ये कहो कि ताम्रपाषाणकालीन समय के नहीं, ये कह सकते हैं कि इन स्थलों से, अगर सही सही बोला जाए कि इन स्थलों से, महाराष्ट्र के इन स्थलों से ताम्रपाषाणकालीन समय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सबसे पहले हम दैमाबाद पढ़ेंगे, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, अगर ताम्रपाषाण काल से पूछेगा 5 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन यहां से रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दैमाबाद, ठीक है। देखो दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद की स्थिति जो बता रहा है, देखो दैमाबाद गोदावरी के तट पर स्थित है, ठीक है, गोदावरी के तट पर स्थित है, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये, ठीक है, सब वो तो सबको पता है, बता ही दिया मैंने अभी। सर्वाधिक बड़ा स्थल है। अगर विस्तार में देखो, अब क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है, अब क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ उत्खनन से संबंधित बात कर रही थी, यहाँ पर क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। देखो सबसे बड़ा स्थल है लगभग 20 हेक्टेयर में, और लगभग यहाँ पे 4000 लोग, लगभग में भी 4000 लोग रह सकते थे, ठीक है। कितने? 4000 लोग रह सकते थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पूछता है, वनडे एग्जाम हो चाहे ISPC जैसा मुख्य सब्जेक्टिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। देखो रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? दैमाबाद से। सांड की आकृति के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? दैमाबाद। विशेष प्रकार की है, अभी बताऊंगा, ठीक है। गैंडे के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? दैमाबाद से। हाथी की आकृति के साक्ष्य कहां से मिलते हैं?
दैमाबाद से। चारों को एक ही जगह, ऐसी कौन सा स्थान है ये जो चारों पाई गई हैं, वो दैमाबाद स्थान है। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है कि प्रत्येक ठोस धातु की है, प्रत्येक ठोस धातु की है, कोई खोखला नहीं है, ठोस एकदम अंदर से भी ठोस थे ये। ठीक है, प्रत्येक जो वस्तु पाई गई है वो कैसी है, ठोस धातु की पाई गई है, ठोस धातु की। ठीक है, देखो यहाँ पर जो कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, कृषि के रूप में क्या क्या होता था, यहाँ पे जौ हुआ करते थे, ठीक है, गेहूं हुआ करते थे, मसूर हुआ करती थी, कुल्थी हुआ करती थी, कुल्थी, ठीक है, मटर हुआ करती है, और कहीं कहीं चावल के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब कि चावल स्पेसिफिक रूप से यहाँ पे नहीं, कभी कहीं कहीं मिलते हैं। ठीक है, देखो ये जरूर याद रखने, इंपोर्टेंट में डालने, यहां से दैमाबाद से एक बेर की झुलसी हुई गुठलियों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। किसकी, बेर की झुलसी हुई गुठलियों के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्टार लगा के लिख लेना वनडे एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, अब जो हमने पशुओं को पाला है, ठीक है, ये सारे सारे हमने क्या बनाए थे, पालतू। ठीक है, पाला है, पालना लिखते हैं। ठीक है, जो हमने पाले, जितने भी हमने, ठीक है, जितने भी हमने पाले पशु, वो कौन कौन से थे, जो हमने जितने भी पशु पाले हैं उनके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो थी गाय थी, बैल थी, भैंस थे। ठीक है, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और घोड़ा। ठीक है, ये हमारे इस समय के पालतू जानवर थे। ठीक है, आगे देखो यहाँ से कुछ विशेष प्रकार की मूर्तियों के भी, जैसे कि मिरर मूर्तियों में मातृ देवी की अनेक रूप मिलते हैं। देखो मिरर मूर्तियों में मातृ देवी के अनेक रूप, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की देवियों के रूप मिले हैं। ठीक है, आगे देखो यहां पर एक स्पेसिफिक मूर्ति मिलती है, मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, जो कि सांड की आकृति के साथ जॉइंट थी। सांड की आकृति के साथ एक सांड की भी आकृति मिलती है, लेकिन साथ में क्या होता है, ये संयुक्त रूप से जुड़ी हुई मूर्तियां थी, दोनों की दोनों। और ये मूर्तियां किससे बनी हुई थी, दोनों कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी, अच्छी उच्च क्वालिटी की कच्ची मिट्टी से, उच्च क्वालिटी की कच्ची मिट्टी से ये बनी हुई थी। ठीक है, आगे देखो यहां से कलश समाधान के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कलश समाधान मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक और कि जब कोई मर जाता था उसको सबको किस में रखते थे, कलश में रखते थे। और मोस्ट स्पेसिफिक अगर बात करूं तो बच्चे के अधिकतर ऐसे मिले हैं। ठीक है, कलश समाधान, कलश, जब कोई बच्चा मर जाता है या कोई वयस्क मर जाता है तो उसको कलश में रखकर, और घर के ही नीचे, यहाँ पे क्या थी, घर के फर्शों के नीचे ऐसे जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कैसे, कलश समाधान के साक्ष्य में कहां से प्राप्त होते हैं, कि हमें साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं घर के फर्श के नीचे से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां से कुछ हमें कलश समाधान मिले, उनसे हमें कुछ पता चलता है कि दंत क्षरण रोग के बारे में पता चलता है। और दंत क्षरण रोग के जो हमें साक्ष्य मिले वो बच्चों के रूप, वयस्कों के रूप में भी मिलते हैं। ठीक है, और बच्चों के रूप में भी मिलते हैं। मतलब कि हमें कुछ ऐसे समाधान मिलते हैं जो वयस्क और बच्चों के थे। साथ में उन्हीं वयस्क और बच्चों के स्वभाव में कौन कौन से रोग थे, दंत क्षरण रोग के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही एक समाधान मिलते हैं हमें शिशुओं के, जिसमें स्कर्वी रोग के भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ की जो कहाँ की, दैमाबाद की जो विशेषता थी, ठीक है, विशेषता थी वो थी कि यहाँ पे काले पॉलिश युक्त प्लस हल्के पांडु रंग के जो मृदभांड थे वो यहाँ पे पाए जाते थे। ठीक है, तो ये आपकी दैमाबाद के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे, कल को पढ़ेंगे इनामनगर, बाकी का स्पेसिफिक कुछ है नहीं, इनामनगर के बारे में पढ़ लेंगे। उत्तर पूर्व पढ़ लेंगे, पूर्व पढ़ लेंगे, उत्तर पूर्व पूर्व, हाँ, एक दो टॉपिक, मतलब एक ही वीडियो में लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चर्चा कर लेंगे, बाकी कुछ पढ़ने को है नहीं। अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक होगा, इसको पढ़ लेंगे, बाकी अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक होगा, कॉन्सेप्ट में जवानी ऐसी समझा दूंगा, हो जाएगा। जो फैक्चुअल लिखाने का होगा मैं तुरंत रफ करके लिखा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।